पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह से ट्रंप साहब घुस आए हैं, तो पाकिस्तान से ये बड़े बड़े लोग बाहर जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब कल परसों सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद फिर बाकू जाएंगे। तो पाकिस्तान में रह कौन जाएगा? इमरान खान रह जाएगा। और फिर इमरान खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका की सियासत, बल्कि ट्रंप पाकिस्तान में इस तरह से घुसा है कि हमारी सियासत लरज़ रही है, कुछ लोग तड़प रहे हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान को अमेरिका अपने पास ले जाए और हमारी आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले कर दे। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया। कल राना सनाउल्लाह जिस तरह से ट्रंप पर बरस रहे थे, गरज रहे थे, कह रहे थे कि वो झूठा है इमरान खान की तरह, उसकी सियासत भी ऐसी है, दोनों एक जैसे हैं। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से कल कहा गया और कहा कि वाकई जो कुछ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ट्रंप को कहा गया था वो दुरुस्त था, क्योंकि उसने कैपिटल हिल पर हमला किया और इमरान खान ने 9/11 करवाया था। तो ये दोनों एक जैसे। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया। तो क्या राना सनाउल्लाह का ये कहना ट्रंप तक पहुंचेगा और उस पर ट्रंप क्या करेंगे? कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, बल्कि इमरान रियाज खान ने कहा है कि ये लोग जो ट्रंप के बारे में पहले कहते रहे, आसिन इकबाल, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, राना सनाउल्लाह जैसे जुगादरी और ख्वाजा आसफ जैसे पादरी और ख्वाजा आसफ जैसे बड़े लीडर, वो सारा कुछ तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान ट्रंप के सामने रखने जा रहे हैं। उनकी टीम को बताएंगे कि ये लोग इस तरह कह रहे थे, ये लोग इस तरह कह रहे थे। मैं समझता हूँ अगर ऐसा किया जाता है तो ये ऐसा किरदार होगा जिसे आप फफा कुटनी वाला किरदार कहते हैं, जो इधर से लगाई करती है उधर बुझाई करती है, किसी के बारे में वो शिकायतें लगाती है। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ ऐसी बेवकूफ़ाना अहमकाना हरकत करेगी कि जो कुछ ट्रंप के बारे में इन नत्थू खैरों की तरफ से कहा गया वो ट्रंप के सामने जाके रख दिया जाएगा। तो बाकी इनकी अपनी हैसियत ट्रंप के सामने, राना सनाउल्लाह की, शहबाज शरीफ की तो चलो कुछ हो सकती है क्योंकि आजकल वो वज़ीर आज़म है। बाकी मरियम नवाज की, ख्वाजा आसफ की, ऐसे लीडरों की क्या हैसियत, क्या औकात होगी? उन्हें तो बिल्कुल पता भी नहीं होगा कि ये कौन है, किस बात की मूली है। तो उन्हें क्या परवाह कि राना सनाउल्लाह उनके बारे में क्या कर। लेकिन राना सनाउल्लाह अपने अंदर का गुबार जरूर बाहर ला रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहना एक मजाक है कि इमरान खान को अमेरिका ले जाए। अमेरिका ने इमरान खान को क्या करना है? इमरान खान क्या अमेरिका को मतलूब है? एक तो कोई भी मुल्क किसी भी शहरी की, किसी भी फर्द की डिमांड इसलिए करता है कि उसको मुजरम के तौर पर दरकार होता है, या फिर उसका शहरी होता है, या उसको उसकी ज़रूरत होती है, उसकी इज्जत के लिए, ऑनर के लिए अपने पास बुलाना चाहता है। तो इमरान खान को क्यों अमेरिका अपने पास बुलाए? बहारा राना सनाउल्लाह की तरफ से ये एक फैसलाबादी जुगत मार दी गई है। तो बाकी ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है कि लगता नहीं कि ट्रंप मानी पीटीआई की रिहाई का कहेंगे। तो इमरान खान के बारे में ट्रंप ने किसी किस्म का कुछ भी नहीं कहना, कोई फ़ोन नहीं करना, क्योंकि इनको पता है हमारे पाकिस्तान में जिनके हाथ में बागडोर है, ज़माम इक़्तिदार है, उनको पता है कि अमेरिका क्या चाहता है, हमने क्या करना है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान से बाहर गई हैं। उनके साथी हमायती सरकारी तौर पर भी ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा स्विट्ज़रलैंड गई हैं इलाज करवाने के लिए। स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा में कौन सा इलाज होता है? उनके पिताजी भी इंग्लैंड से, बरतानिया से वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो भी अपना इलाज करवाने और दवाई लेने कभी लंदन जाते हैं, लेकिन इस मरतबा लंदन से अमेरिका गए, अमेरिका से वापस आए। वापसी पर फिर वो भी जिनेवा में अपनी बेटी के साथ चले गए हैं। स्विट्ज़रलैंड किस लिए मशहूर है? $60 मिलियन, $60 मिलियन आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट में पड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया कि उनको वापस लाया जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर यूसुफ रजा गिलानी को सिर्फ खत ना लिखने की वजह से अपने ओहदे से जाना पड़ा, उनको नाअहल करार दे दिया गया था। तो स्विट्ज़रलैंड में तो लोग अपनी दौलतें जमा करवाने के लिए जाते हैं। जैसा कि इसहाक डार की तरफ से एक छोड़ी गई थी, लंबी छोड़ी गई थी, या फिर क्या था, इन्होंने कहा था अपनी हुकूमत के दौरान जब 2013 में इक़्तिदार में आए थे तो वज़ीर ख़जाना के तौर पर इन्होंने कहा था, 2013 में नहीं बल्कि
अपने आखिरी दिनों में जब पाकिस्तान से भागे नहीं थे, तो उस मौके पर इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा, इसहाक डार की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान से लूट मार का पैसा स्विस अकाउंट में जमा करवाया गया है और उसकी तादाद, मालियत, मिकदार 200 अरब डॉलर है। 200 अरब डॉलर है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, इसहाक डार की तरफ से कहा गया कि वो 200 अरब डॉलर हैं। तो वो 200 अरब डॉलर कैसे हुए? इन 200 अरब डॉलर में से इनके अपने कितने हैं, दीगर लोगों के कितने हैं, मियां नवाज शरीफ के कितने, आसफ अली जरदारी के कितने हैं? बहरहाल उनमें से 6 मिलियन डॉलर वो आसफ अली जरदारी के थे, जिनका पता चल चुका था। इसहाक डार ने यह भी कहा था कि ये सारा पैसा पाकिस्तान लाया जाएगा, लेकिन आज ये नज़र आ रहा है कि मज़ीद वहाँ पे पैसा जा रहा है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ गई हैं। बात हमने यहाँ पे ये भी करनी थी कि उनको पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा लेके गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो चार्टर जहाज में गई हैं, उन्होंने अपना जहाज किराए पे लिया है, उसमें वो तशरीफ ले गई हैं, लेकिन अब पता चला है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा उनको लेके गया है। तो एयर चीफ की तरफ से क्या उस इनाम के सिले में ये सारा कुछ किया जा रहा है कि उनकी भी मुद्दत मुलाजमत, उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, उसमें मज़ीद अब जो 5 साल की एक्सटेंशन हो सकती है। तो क्या वो उसके इनाम के तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहब को ऐसे जहाज़ फराहम कर रहे हैं? थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं, पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के माने हुए पायलट MM आलम हुआ करते थे। उन्होंने एक ही परवाज़ के दौरान, जिसको साटी कहते हैं, भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। ये कैसे मौजज़ा हो गया? इसलिए मौजज़ा हो गया कि भारत के तैयारे इनके सामने जा रहे थे, एक को उड़ाया, दूसरे को उड़ाया, तीसरा सामने आ गया, चौथा सामने आ गया, 5वां सामने आ गया। तो उन्होंने 5 तैयारे मार गिराए थे, तो उनको रिटायर कर दिया गया था जब वो एयर कमांडर ब्रिगेडियर के बराबर थे। उनकी रिटायरमेंट की क्या वजह थी? एक तो ये कहा जाता है कि उनकी अपने एयर चीफ अनवर शमीम साहब के साथ बनती नहीं थी। वो इसी स्क्वाड्रन के कमांडर हुआ करते थे जो C-130 को मैनेज करता था। तो जनरल ज़ियाउल हक के हवाले से भी ये कहा जाता है कि उनकी फैमिली के लिए C-130 दिए जाते थे, लेकिन जब ये आ गए MM आलम साहब उसके कमांडर बन गए, तो उन्होंने कहा कि नो, किसी फैमिली के लिए कोई जहाज C-130 नहीं दिया जाएगा। तो उनको फिर इसी बिना पर रिटायर कर दिया गया था और वो 2013 में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हुए इस दुनिया से चले गए थे। बहुत बड़ा पायलट, उसने इनकार किया, किसको? सदर पाकिस्तान को, कि नहीं, ये जहाज़ आपके इस्तेमाल के लिए हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए नहीं हो सकता। लेकिन आज क्या हुआ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए जहाज़ फराहम कर दिया गया पाकिस्तान एयरफोर्स का। तो बाकी हम बात कर रहे थे कि इमरान खान को अमेरिका क्या रिहा करवा के ले जाएगा। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया, ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया। इस पर हमारा सिर्फ 2 हरफी जवाब ये है कि अमेरिका को कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ सोचते हुए, देखते हुए ख्वाजा आसफ जैसे लोग इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर हुए। इस पर हम एक पहले वीलॉग बना चुके हैं कि अब तरमीम भी वापस जाती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह से ट्रंप साहब घुस आए हैं, तो पाकिस्तान से ये बड़े बड़े लोग बाहर जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब कल परसों सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद फिर बाकू जाएंगे। तो पाकिस्तान में रह कौन जाएगा? इमरान खान रह जाएगा। और फिर इमरान खान इक़्तिदार में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा? मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अब ज़्यादा दिन रह गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।